ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे ओंकार ध्यान क्या है। ओंकार ध्यान का उपनिषद में वर्णन है। ओंकार ध्यान का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। यह एक विशाल उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद को 8 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में ओंकार का ध्यानोपासना के भिन्न भिन्न रूप में वर्णन किया गया है। वैदिक साहित्य में ओंकार का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि ओंकार के ध्यान को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य माना गया है। इसके अनुसार मानव जीवन में ओंकार ध्यान के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं होना चाहिए। ओम का महत्व का वर्णन उपनिषद में मिलता है। इसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि ओम का जप मतलब पढ़ना, ओम का जप तथा ओम गान रसों से सम्मुख और उससे उत्पन्न सुख या रस ही परम रस है। ओम का ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। अभी ओंकार ध्यान के अभ्यास की विभिन्न स्थितियां हैं। हम आपको पहली स्थिति बताते हैं। इसके अभ्यास के लिए पद्मासन या सुखासन पर बैठ जाएं। सिद्धासन पर भी बैठ सकते हैं। कमर, गर्दन और पीठ को सीधा करके रखें। आंखों को बंद कर लें और दोनों हाथों से अंजुलि मुद्रा बनाकर नाभि के पास रखें। इसके बाद ओम मंत्र का मधुर स्वर में बिना रुके जाप करें। ओंकार ध्यान में ओम का जप करते समय मन के साथ शरीर का अधिक प्रयोग करने से शरीर पूर्ण रूप से ओंकार ध्वनि में लीन हो जाता है। ध्यान रखें कि ओम का जप करते समय अपनी पूर्ण शक्ति को ओंकार के जप में ही लगाना चाहिए। ओम को पढ़ने की क्रिया लयबद्ध एवं शांत भाव से करना चाहिए। इस तरह ओंकार का जप करने से शरीर और मन दोनों में अदृश्य रूप से एक अनुपम कंपन होने लगता है। शरीर में उत्पन्न होने वाली यह कंपन ही ओंकार ध्वनि की लहरें होती है। ओम से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगें ही शरीर के चारों तरफ फैलने लगती है, जो शून्यता के भाव से अद्भुत रूप से ध्वनित होते हुए बाहरी वातावरण से टकराकर वापस आती है। इससे आसपास का वातावरण शांत होता है तथा शरीर आनंद का अनुभव करता है। ओम का जप लयबद्ध रूप से बिना रुकावट के करना चाहिए। ओंकार जप लगातार करना चाहिए, जैसे ओम ओम ओम। ओम जप के बीच में कोई भी खाली जगह नहीं बननी चाहिए, तो वो ओंकार जप हो जाता है। इससे मन में अनेक भावनाएं उत्पन्न होती है। इस तरह ओंकार ध्यान करने से उत्पन्न ध्वनि के कारण ध्यान वाले स्थान ओममय हो जाता है और पुनः वही ध्वनि चारों तरफ से टकराकर वापस आकर सुनाई देने लगती है। इस ध्वनि तरंग को सुनकर रोम रोम प्रसन्न और पुलकित होने लगता है, जिससे शरीर स्वस्थ एवं शांत होता है। इससे बहुत सी शारीरिक समताएं अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया से अन्नमय कोश और प्राणमय कोश दोनों प्रभावित होते हैं। इनकी शुद्धता पर ही शरीर का बाहरी और भीतरी स्वास्थ्य निर्भर है। इस ओमकार ध्यान के अभ्यास से ही सूक्ष्म शरीर का पूर्ण ज्ञान संभव है। ओमकार के जप से शरीर ओम रूपी जल स्नान से मग्न ओम रूपी जल स्नान में मग्न होकर एक अलौकिक शक्ति, शांति, अलौकिक पवित्रता और अलौकिक शीतलता का अनुभव करता है। उपनिषद के अनुसार तत्व और प्राण, प्राण मतलब जो हमारा जीवन है, उपनिषदों के अनुसार तत्व और प्राण द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई है, अतः शरीर ध्वनि का ही अंश है। इस तरह ओम का जप प्रतिदिन 15 मिनट तक जोर जोर से करना चाहिए। इससे पूरा शरीर, मन और वातावरण ओममय हो जाता है। अब हम आते हैं दूसरी स्थिति पर। पहली स्थिति में ओम का जप करने के बाद दूसरी स्थिति में ओम का जप करें। इसमें ओम का जप मन में किया जाता है। इसके लिए आसन में रहते हुए ओठों को बंद कर लें और जीभ को तालू से लगा कर रखें। जो जीभ है उसको ऊपर जो तालू है वहां पे लगा लीजिए। ओम ओम। तो ओठों को बंद करें और जीभ को तालू से लगा कर रखें। इस स्थिति में मुख, कंठ एवं जीभ का उपयोग नहीं किया जाता है। इस तरह की शारीरिक स्थिति बनाने के बाद
ओम का जप मन ही मन जोर से करें। तो पूरा मन में ही चल जा रहा है और ये आपको जोर जोर से करना है। मन में बोलने और सुनने की गति पहले वाली स्थिति के समान ही लयबद्ध रखनी चाहिए। इस तरह ओम का जप करते समय ढीलापन या रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस ध्यान क्रिया में ओंकार जप से उत्पन्न ध्वनि शरीर के अंदर ही गूंजती रहती है और इसमें सांस लेकर रुकने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस क्रिया को बिना रुके लगातार करते रहें। ओम मंत्र से उत्पन्न ध्वनि के जप के द्वारा शरीर के अंदर इस तरह भर दें कि सिर से पैर तक ओम ध्वनि से उत्पन्न कंपन अपने आप में ओम मंत्र को दोहराने लगेंगे। इस तरह मनी मन ओम मंत्र का जप एकांत में बैठकर जितनी देर तक संभव हो उतनी देर तक अभ्यास कीजिए। ओम जप के बीच में कोई खाली स्थान नहीं छोड़ें, क्योंकि इससे मन में अन्य विचार उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ओम मंत्र का जप लगातार करना चाहिए। इस तरह ओंकार ध्वनि का ध्यान करने से धारणा शक्ति बढ़ती है और समाधि के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। मन ही मन में ओम का जाप करते समय जीभ का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस क्रिया में शरीर को स्थिर व मन को शांत रखना चाहिए तथा ओम ध्वनि से निकलने वाली तरंगों का अनुभव करना चाहिए। इसमें ध्वनि तरंग आंतरिक शरीर व मन से टकराकर अंदर ही अंदर गूंजती रहती है। पहली स्थिति में ओम जप से शरीर शुद्ध होकर मन ही मन जप के योग्य बनता है और मन ही मन ओम जप करके मन शुद्ध और निर्मल बनता है, जिससे बुरे मानसिक विचार दूर होते हैं। इस ध्यान से शरीर और मन दोनों ही ओममय हो जाते हैं। इसे मन शांत और ईश्वर शक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है और व्यक्ति समाधि की प्राप्ति करता है। इस क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन 15 मिनट तक करना चाहिए। इससे मनोमय कोश एवं विज्ञानमय कोश शुद्ध होता है। उत्तरोत्तर कोश के शुद्ध हो जाने पर आनंदमय कोश द्वारा परमानंद की प्राप्ति होने लगती है। अन्नमय कोश एवं प्राणमय कोश रोगों को शरीर में प्रवेश नहीं करने देते, जिससे स्थूल शरीर स्वस्थ और सजग बना रहता है। मनोमय कोश एवं विज्ञानमय कोश की शुद्धता के फलस्वरूप सूक्ष्म शरीर का बोध होता है। इससे सूक्ष्म शरीर में किसी भी प्रकार का दोष प्रवेश नहीं कर पाता है। उपनिषदों में या उपनिषदों के अनुसार दोष सूक्ष्म रूप ही रोग का कारण है। ओम मंत्र का मानसिक जप व ध्यान करने से शरीर के 5 कोशों का ज्ञान होता है, जिससे तुरीय अवस्था में चेतना तत्व का ज्ञान होता है। यह चेतना तत्व शरीर का मूल स्रोत है। जब ओंकार ध्यान का अभ्यास करते हुए व्यक्ति को कारण, स्थूल और सूक्ष्म शरीर का ज्ञान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति ज्योति में लीन हो जाता है, तो इसी अवस्था विशेष को निर्बीज समाधि कहते हैं। अब हम आते हैं तीसरी अवस्था पे, तीसरी स्थिति में। इस क्रिया के अभ्यास में मन के द्वारा ओम का जप करना बंद कर दिया जाता है और केवल आंतरिक भाव से ओम के जप से उत्पन्न ध्वनि का अनुभव किया जाता है। इस क्रिया में ऐसा अनुभव करें कि ओम ध्वनि का उच्चारण आंतरिक शरीर में अपने आप हो रहा है। इस तरह मन में विचार करते हुए ध्यान से आपको अनुभव होने लगेगा कि शरीर के अंदर ओम की सूक्ष्म ध्वनि गूंज रही है। इस तरह का अनुभव होने लगेगा कि जैसे सभी जगह ओम 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 का जप हो रहा है। ओम ही ओम की ध्वनि सुनाई दे रही है। इसी ध्वनि पर अपने ध्यान को लगाएं। ओंकार ध्वनि तरंग ध्यान के जप से पहले ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों मौजूद होते हैं, परंतु पहली स्थिति में ओंकार जप के द्वारा ध्याता शरीर से हट जाता है। फिर दूसरी स्थिति में ध्याता को मानसिक जप द्वारा मन से भी हटाया जाता है। इन दोनों प्रक्रिया में ध्याता पूर्ण रूप से गायब हो जाता है, लोप हो जाता है। केवल ध्यान और ध्येय बचा रह जाता है। तीसरी स्थिति में ओम का जप करने से केवल ध्येय ही बचा रह जाता है, जो ओमकार ध्यान साधना विधि का फल है। ओमकार ध्यान साधना विधि का फल है, इसलिए ध्यान के लिए ओम से अद्भुत कोई मंत्र नहीं है। इस ओम ध्वनि तरंग ध्यान की विधि में पहली 2 अवस्थाओं में ओम को बोलकर और मन के द्वारा जप किया जाता है, परंतु तीसरी स्थिति में आंतरिक भाव से ओम मंत्र को केवल अपने अंदर अनुभव किया जाता है। पहली 2 स्थितियों तक कर्ता भाव से हम ध्यान करते हैं, क्योंकि शरीर और मन कर्तव्य का हिस्सा है,
परंतु तीसरी स्थिति में आंतरिक भाव से मंत्र को सुनते हैं, सिर्फ शुद्ध चैतन्य बचती है। वही सर्वस्थित ओंकार ब्रह्म है। यही ओंकार ध्यान साधना विधि है। इस तरह प्रतिदिन ओंकार ध्यान साधना का अभ्यास करें। इस आसन में बैठकर ओम मंत्र को पढ़कर अभ्यास करें। दूसरे में मन ही मन ओम को पढ़ें और तीसरी अवस्था में केवल अपने भाव के द्वारा उस ध्वनि तरंग को अनुभव करें। अभ्यास के बाद अपने आप को ध्यानावस्था से मुक्त करके बाहरी संसार का अनुभव करें। शरीर तथा स्थान का ध्यान करें। अपने कामों का ध्यान करें। इसके बाद ईश्वरकृत प्राकृतिक दृश्यों की कल्पना करें। मेरे चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे, फूलों फलों का पेड़ है। मैं जिस स्थान पर ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ वहाँ के स्वच्छ और शांत वातावरण में स्वच्छ पानी के बहाव वाली नदी बह रही है और एक सुंदर पर्वत है और उसके बीच बैठकर मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूँ। ये इमेजिन करना है। इस तरह के प्राकृतिक दृश्य का अनुभव करने से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न होता है। ऐसा अनुभव करने के बाद दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर चेहरे और अपनी आंखों पर लगाएं। इसके बाद आंखों को हथेलियों से ढक दें और फिर खोलें। आसन त्याग करने के बाद 5 से 10 मिनट तक पीठ के बल लेटकर श्वास क्रिया करें। श्वसन क्रिया के बाद कुछ क्षण तक मौन रहना चाहिए और फिर अपने दैनिक कार्यों पर लौट जाना चाहिए। इस प्रकार ओंकार ध्यान साधना का अभ्यास 1 महीने तक फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। इस ध्यान साधना का अभ्यास करना पहले कठिन होता है, परंतु प्रतिदिन अभ्यास करने से आसानी से होने लगता है। इस क्रिया में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मन को अपने वश में करके एकाग्र करना चाहिए। ध्यान क्रिया में जल्दबाजी करने से लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना रहती है और मन में इससे ऐसी भावना पैदा होता है कि इसकी सफलता में सबसे बड़ा वादा है। इसलिए इसका अभ्यास को धैर्य व साहस के साथ करना चाहिए। यदि ओम का ध्यान साधना विधि का अभ्यास फल की इच्छा के बिना किया जाए तो कुछ महीने में सफलता प्राप्त हो जाती है। इस क्रिया में ओंकार मंत्र को अंतरात्मा में इस तरह चिंतन किया जाता है कि कुछ समय में ही व्यक्ति को दिव्य शक्ति और ज्ञान प्राप्त होने लगता है। भारतीय आस्तिक दर्शनों में ओंकार मंत्र को बीज कहा गया है और जिस तरह बीज को जमीन से निकाल लेने पर पेड़ नहीं बनते, उसी तरह ओंकार मंत्रों को अंतरात्मा से पूरी श्रद्धा के साथ धारण न करने पर सफलता प्राप्त नहीं होती है। परंतु अंतर्मन के साथ इस साधना को करने से अच्छा परिणाम मिलता है। उसी ब्रह्म को उपनिषदों में नेति कहा गया है। जब ध्यान में मन लीन होने लगता है तो संसार स्वतंत्रवत हो जाता है और ध्यान करने वाला व्यक्ति साक्षी हो जाता है। इसी तरह ध्यान करने से मनुष्य को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है और उसे अनुभव होता है कि यह संसार एक स्टेज है और जीवन एक अभिनय है। यह ज्ञान ही जीवन मुक्ति है और कैवल्य या परम पद है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि जब मनुष्य अपने स्वरूप को जान लेता है तो वह सुख की कामना नहीं करता और न ही दुख से बचाव की ही कामना करता है, क्योंकि इस ध्यान साधना से उसे ज्ञात हो जाता है या ये ज्ञान हो जाता है कि सुख और दुख केवल बाहरी साधना है। ओंकार साधना से बाहरी संबंध टूट जाते हैं और मन अंतरात्मा में स्थित और स्थिर हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ व मोह का नाश होकर अंदर केवल आनंद ही आनंद रहता है। वो ईश्वर के चिंतन में लीन हो जाता है। ओम मंत्र उसके श्वास प्रश्वास में बहने लगता है। अनिरेन्यान महतो मह्यान, अर्थात ओंकार ध्यान साधना के द्वारा व्यक्ति संसार के सभी पदार्थों में ईश्वर का अनुभव करने लगता है। उसे यह ज्ञान हो जाता है कि संसार की सभी वस्तुओं में ब्रह्म मौजूद है। इस कैवल्य अवस्था में आरूढ़ व्यक्ति में सांसारिक वस्तुओं के प्रति इच्छाओं का नाश हो जाता है तथा मन में किसी तरह का कोई इच्छा ही नहीं रह जाता है। इसी तरह मन की इच्छा का नाश होने के कारण व्यक्ति संसार के जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर हमेशा के लिए ईश्वर के पास चला जाता है। इसके बाद आत्मा न कभी जन्म लेता है और न उसकी कभी मृत्यु होती है। जीवन और मन की क्रिया तब तक होती रहती है जब तक इच्छाओं का नाश नहीं हो जाता। मनुष्य अपने जीवन में जिस वस्तु या सुख आदि की कामना करता है उसका उसी इच्छाओं को लेकर नए रूप में जन्म लेता है।
ओंकार ध्यान साधना से संपूर्ण मायावी आकांक्षा रूपी बीज बन जाती है। ओंकार ध्यान साधना से भी सभी महत्वाकांक्षाओं का नाश होकर केवल ईश्वर की इच्छा रह जाती है। तत्ववेता ऋषियों ने भी जन्म मरण के कारणों को स्वकथन द्वारा पुष्ट किया है। मृति बीजम भवे जन्म बीजम तथा मृति घटी यंत्र वदा शांतो बम भ्रमित्य निशंतरा। अर्थात जन्म मृत्यु का बीज है और मृत्यु जन्म का बीज है। मनुष्य निरंतर घड़ी की सुई की तरह बिना आराम किए बार बार जन्म और मरण के चक्कर में घूमता रहता है। अतः ओंकार ध्यान साधना में मानव जीवन के उस चक्र से अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।